प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य इन दिनों काफी सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले उन्होंने आगरा में अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई और बैठक स्थगित कर दी थी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने झांसी में पुलिस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मंत्री ने सीधे डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य। कभी वे आगरा में किसानों की आवाज उठाते हुए अफसरों पर बरसती हैं, तो कभी झांसी में पुलिस अधिकारी पर सीधी कार्रवाई की मांग करती नजर आती हैं। दरअसल झांसी में मंत्री के दौरे के दौरान बवाल खड़ा हो गया। सीपरी बाजार थाना प्रभारी आनंद सिंह पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लग गया और यह आरोप खुद परिषा विधायक राजीव सिंह ने लगाए हैं। विधायक ने कहा कि जनता की शिकायत पूछने के दौरान थाना प्रभारी ने मर्यादा तोड़ डाली और मामला मंत्री तक पहुंचा, जिसके बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य ने तुरंत डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। 12 बजे तक कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता और ये मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजूंगी। वहीं कुछ दिनों पहले आगरा में भी मंत्री बेबी रानी मौर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दरअसल मंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनने के लिए विकास भवन में बैठक बुलाई। मंत्री तो तय वक्त पर पहुंची, लेकिन वहां ना अधिकारी थे, ना जिम्मेदारी निभाने वाला कोई और। 11 बजे की बैठक दोपहर 12 बजते भी सूनी पड़ी रही और जब सब्र का बांध टूटा तो मंत्री ने नाराज होकर बैठक स्थगित कर दी और ऐलान कर डाला कि मुख्यमंत्री से शिकायत होगी और दोषी अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की बैठक रद्द होने की खबर मिलते ही किसानों का गुस्सा भी फूट पड़ा और विकास भवन के भीतर किसानों ने आगरा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसानों ने आरोप लगाया कि अफसर उनकी सुनवाई नहीं करते। एक ही हफ्ते में 2 घटनाएं और दोनों में मंत्री बेबी रानी मौर्य का एक्शन मोड साफ झलकता है। झांसी में थाना प्रभारी पर शिकंजा कसना हो या आगरा में अफसरों की लापरवाही हो, मंत्री ने बता दिया कि जनता की आवाज को दबाना अब संभव नहीं होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य। कभी वे आगरा में किसानों की आवाज उठाते हुए अफसरों पर बरसती हैं, तो कभी झांसी में पुलिस अधिकारी पर सीधी कार्रवाई की मांग करती नजर आती हैं। दरअसल झांसी में मंत्री के दौरे के दौरान बवाल खड़ा हो। लगातार ब्यूरोक्रेसी इन दिनों जहां हावी होती हुई नजर आ रही, क्या तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में कैबिनेट मंत्री जिस प्रकार से बेबी रानी मौर्य कभी वे आगरा में किसानों की आवाज उठाते हुए अफसरों पर बरसती है, तो कभी झांसी में पुलिस अधिकारी पर सीधी कार्रवाई की मांग करती हुई नजर आती हैं। दरअसल झांसी में मंत्री के दौरे के दौरान बवाल खड़ा हो गया। सिपरी बाजार थाना प्रभारी आनंद सिंह पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा है और यह आरोप खुद परीक्षा विधायक राजीव सिंह ने लगाया है। विधायक ने कहा कि जनता की शिकायत पूछने के दौरान थाना प्रभारी ने मर्यादा तोड़ दी और मामला मंत्री तक पहुंचा, जिसके बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य ने तुरंत डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली है। आनंद सिंह थाना प्रभारी के पत्र पर उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में अवगत कराया गया है कि आनंद सिंह मुझसे व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं तथा सार्वजनिक रूप से मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये आरोप लगाए गए हैं मंत्री बेबी रानी मौर्य की ओर से। तो ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में क्या ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है? क्या ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम मामले सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले, ऐसे मामले लगातार सामने आते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो लखनऊ में सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है और जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी के मामले लगातार सामने आते हुए नजर आते हैं कि वो अधिकारियों के हाथों टहला दिए जाते हैं और इस समय क्या पूरी तरह से
ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, ये तमाम उठने शुरू हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में सरकार की जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं और सहयोगी शहबाज हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे ही होगा, जब आपकी ही कैबिनेट मंत्री अफसरों के हाथों टहला दिए जा रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में? धन्यवाद आरती जी। पहले आरती जी, अफसरशाही बेलगाम नहीं, लेकिन कुछ मनवड़ अफसर हैं जिन्हें लगता है कि वो सरकार से और नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से ऊपर हैसियत रखते हैं। ऐसे अफसरों को चिन्हित करने का काम लगातार योगी जी की सरकार कर रही है। और आपने देखा हो कि जिस तरीके से विगत दिनों बाराबंकी की घटना अप्रत्याशित रूप से घटित हुई और उसके बाद योगी जी की सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, और जो अधिकारी अपने आप को ये मान करके चल रहे थे आरती जी कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उन्हें लाइन हाजिर किया गया, उन्हें सस्पेंड किया। यही स्थिति मुझे लगता है कि इस प्रदेश में जिस तौर पर अगर वो मान करके ये बैठे हैं कि वो अगर भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के जो अधिकारी हैं जो मान करके बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें बख्श देगी, तो कतई ये होने वाला नहीं है। वो इस बात को कतई मान करके ना बैठे। अगर वो लापरवाही करेंगे, देखिए बहुत दुखद घटना है आगरा की, क्योंकि बेबी रानी मौर्य जी ने एक किसान पंचायत या कह लीजिए किसानों के साथ एक मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि विगत दिनों आपको भी याद हो आरती जी कि हम सबने मिलकर के किसानों की जो खाद की दिक्कत का मुद्दा था उसे बड़े जोर शोर से देखा था। और उसके बाद इसी कड़ी में बेबी रानी मौर्य जी ने आगरा में ये अधिकारियों की बैठक बुलाई, और ये बड़ी लापरवाही का विषय है कि कैबिनेट मंत्री है बेबी रानी मौर्य जी, राज्यपाल रही हैं और राज्यपाल के बाद वो कैबिनेट मंत्री बनी है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की मनगढ़ व्यवस्था, एक अधिकारी ना आए तो समझ में आता है, उसमें 3-4 अधिकारी नदारत थे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और सरकार इस पर संज्ञान लेकर के अवश्य कार्रवाई करेगी। और बेबी रानी मौर्य जी ने भी इस पर एक्शन लिया, ऐसा नहीं, उन्होंने भी शासन को पत्र लिखा है, डीजीपी को पत्र लिखा है और एडीजी लाइन ऑर्डर को पत्र लिखा है। इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई सुनिश्चित में लाई जाए। ठीक है, आपके पास लौटूंगी, लेकिन सहयोगी शहबाज हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। शहबाज, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले आपने देखा था बिजली कटौती की जब शिकायत होती है उस मामले में भी अधिकारी के हाथों टहला दिए जाते हैं मंत्री जी। और अब अगर हर मंत्री को शिकायतों के बाद डीजीपी और प्रमुख सचिव को पत्र लिखना पड़े, तो क्या ये अंदरूनी तालमेल न माना जाए? क्या सवाल उठना लाजमी है, और इसीलिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरती कई बार देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव वो इस चीज का आरोप भी लगाते चले आते हैं, और सोशल मीडिया एक्स पर कहीं ना कहीं वो जब पोस्ट करते हैं तो वो नाराजगी साफ तौर पर जो तंज है वो भारतीय जनता पार्टी पर कसते हुए कई बार देखे भी गए हैं। और आरती बताना चाहेंगे कि ये बेबी रानी मौर्य का अगर बात करें तो इस हफ्ते में ये दूसरा प्रकरण है। एक बार जब वो मीटिंग लेने गई थी, वहां पर अधिकारी जो थे, जो अफसरशाही थी, वही टाइम पर नहीं पहुंची थी। हालांकि 11 के बजाय उन्होंने 12 बजे तक इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद कोई भी अधिकारी वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा, और वहां से नतीजा ये निकला कि बेबी रानी मौर्य को मीटिंग खत्म करके वहां से निकलना पड़ा। और ये उन्होंने साफ तौर पर वो तल्ख नाराजगी उन्होंने वहां पर जाहिर भी की थी कि मैं अब इस मीटिंग को यहीं खत्म करती हूँ, आगे की जो शिकायत है मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी करूंगी। और केवल बेबी रानी मौर्य मंत्री इनका ही सिर्फ मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सरकारों में कई मंत्री ऐसे हैं। अभी मंत्री AK शर्मा का जो पूरा मामला चला था जब भीषण गर्मी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त लाइट का जो, क्योंकि बिजली की जो व्यवस्था होती है वो काफी जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाती है उस वक्त, तो
उस वक्त ऐसा कई बार देखने को मिला। AK शर्मा का जब विरोध हुआ जमीनी स्तर पर, तो जब नाराजगी निकल कर सामने आई तो उन्होंने अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी। हाँ। और उन्होंने बोला था कि जब आप जनता के सामने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या फेस करना पड़ता है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बोला था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यानी कि मंत्रालय का फैसला, अपने मंत्रालय का फैसला अगर कैबिनेट मंत्री या फिर कोई मंत्री अपना नहीं ले सकता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठना और विपक्ष को बिल्कुल, उसमें मौका विकास मिलना पांडे जी जवाब भी मिल देंगे जाता कि है। आखिरकार अभी तक तो विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि दिल्ली और यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार एक दूसरे के इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन अब तो तीनों इंजन फेल हो चुके हैं, अखिलेश यादव जी की ओर से कहा जा रहा है। नहीं, देखिए कोई इंजन नहीं टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव जी अपने जो पुराना उनका ओल्ड मॉडल इंजन है, जिसे परिवारवादी इंजन कहते हैं, लगातार की रक्षा मामले करें, सामने आ रहे हैं उससे सर। बचाएं। अब मैं बताता हूँ आपको, अखिलेश यादव जी के कहने से नहीं होता है। 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी मानसिकता ग्रस्त हैं, हम इस बात को लेकर के इनकार नहीं करते। हाँ। और मुझे लगता है कि एक गहरी साजिश का भी हिस्सा है, क्योंकि पिछले ही विगत वर्षों से, जब से 2024 का रिजल्ट आया है लोकसभा का, उसके बाद से हमने ये देखा है, महसूस किया है, अधिकारियों में कहीं हद तक एक मानसिकता ग्रसित होती जा रही है। और उस मानसिकता के परिणाम स्वरूप अधिकारी कई बार मनवड़ व्यवस्था में हो जाते हैं और वो समझते हैं कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनी हुई सरकार है वो उससे ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसे उन्हें कड़ाई के साथ इस बात के लिए सबक भी दिया जा रहा है लगातार। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। एक अधिकारी थे जनपद फर्रुखाबाद के अंदर FCI में, जिला अधिकारी, जिले के मुख्य अधिकारी के पद पर FCI में तैनात थे। शायद नाम है अनिल कुमार यादव या अजय कुमार यादव नाम था उनका। और खाद की जब दिक्कत आई और जब उन पर जांच बैठा ली गई, तो ये निकल करके आया कि उन्होंने नीचे से जो कई समितियां होती हैं, सहकारी समितियां, उन्होंने पैसा जमा कर रखा था 10-10, 12-12 दिन तक। और खाद उपलब्ध होने के बाद उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से और चाहे खाद डेयरी के माध्यम से, उन्होंने डेयरी से उपलब्ध कराई नीचे समितियों को, जबकि खाद उपलब्ध थी डिपो के अंदर। तो उन्हें उनकी जांच की गई और जांच के बाद उन्हें निलंबित किया गया। तो लेकिन ऐसे विकास अधिकारी जी, जो जानबूझ क्या करके मुख्यमंत्री ने सरकार फ्री हैंड छोड़ दिया, उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है क्या अधिकारियों की ओर से? देखिए, आपका चैनल अगर आपको फ्री हैंड छोड़ता है, ठीक है कि आप अपने प्रतिभा का निखार करिए, आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है तो आप पर सरकार का, जैसे पूर्ववर्ती सरकारों में होता था कि नहीं साहब, मंत्री जी, विधायक जी थाने कोतवाली चलाएंगे, वही तय करेंगे तहसील में किसकी सुनी जाएगी किसकी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया आरती जी कि हमारी सरकार में अधिकारी इस बात के लिए निश्चिंत होगा कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ अधिकारी इस बात को अपनी नियति मान बैठ चुके हैं और वो ये मानते हैं कि आज हम सरकार से ऊपर हैं, आज हम चुनी हुई सरकार के जनप्रतिनिधियों से ऊपर है। हाँ। शायद यही इसीलिए वो अपनी इस, ठीक है शहबाज, लेकिन ये घटनाएं क्या कुछ संकेत देती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके की बात बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो रखते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है वो सरकार के जो है वो सुन नहीं रही है, या उनका कहना नहीं मान रही है, या फिर कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरीके से ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें आरती, तो कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं सरकार की ही बनती है कि जो अफसर, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, जो वो व्यवस्थाएं शुरू से ही ऐसी बनी है कि जो इकाई, छोटी इकाई हो या फिर उसके ऊपर बड़ी इकाई हो, तो ये तमाम व्यवस्थाएं शुरू से बनी है, ये आज से नहीं बनी है। जब से उत्तर प्रदेश में सरकारें चली आ रही है तब से बनी है। हाँ, इसको पूरी तरीके से चलाने की जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार पर इस तरीके के आरोप अगर लगेंगे, कैबिनेट मंत्री अगर इस तरीके का रोना रोएंगे, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा आरती। और जिस तरीके से पूरे मामले पर अभी सियासत भी देखने को मिली थी और विपक्ष इस मामले पर भी कहीं ना कहीं सियासत बिल्कुल डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा विकास जी? लास्ट सवाल मेरा। नहीं, देखिए, डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। बात है कि जो इस तरीके के मनवड़ अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी ऐसे हैं, कई अधिकारी अच्छे हैं और मुझे लगता है अच्छे तरह से काम को क्रियान्वित भी करते हैं। शायद इसीलिए प्रदेश के अंदर 35-40 सालों के इतिहास में कोई सरकार दोबारा लौट करके आई। तो मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के हमारे जनप्रतिनिधि, उनकी जो गठबंधन थी, उनकी जो सूझबूझ से जितने उत्तर प्रदेश को आज अपराध मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया। और विगत 2024 के, मैं फिर कहता हूं आपको, ये 2024 के बाद कुछ मानसिकताग्रस्त अधिकारी हैं जिन्हें लग रहा है कि ये एक विशेष परिस्थिति पैदा करके सरकार के विरोध का माहौल बना करके अधिकारियों पर, कुछ चुनिंदा अधिकारियों, इन पर भी वोट चोरी का भी आरोप लग जाता है। हम देखते हैं उपचुनाव में कहते हैं
क्या इसी वजह से कुछ खटपट देखने को मिल रही है? देखिए, वोट चोरी के आरोप कितने सही हैं और कितने धरातल पर उनका क्या प्रामाणिकता है। आरती जी, ये आपने फैक्ट चेक में भी देखा है कि राहुल गांधी जी जैसा नेता जब वोट चोरी के आरोप लगाता है तो बिहार की धरती की बेटी को ला करके खड़ा करने वाला बिहार में जब जाता है और उस बेटी के घर दस्तक देना उचित नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उस बेटी ने सच उजागर कर दिया और कह दिया कि राहुल गांधी ने मुझसे झूठ बुलवाया, उनके कार्यकर्ता ने मुझसे झूठ बुलवाया। तो जब झूठ के बल पर जो राजनीति कर रहे हैं तो उनके वोट चोरी के आरोपों का कोई आधार नहीं है। हाँ, कुछ अधिकारी, मैंने फर्रुखाबाद जनपद का एक उदाहरण दिया आपको, कुछ अधिकारी निश्चित तौर पर ऐसे हैं जो केवल और केवल अपनी एक विशेष मानसिकता से ग्रस्त होकर के सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उन पर सहयोगी शहबाज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन आपको बताते चले, इस जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य इन दिनों इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने इससे पहले आगरा में अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई थी, बैठक स्थगित कर दी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने झांसी में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और मंत्री ने सीधे डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। तो अब मंत्री को भी टहला दिया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी क्या इतनी बेलगाम हो गई उत्तर प्रदेश में?